दोस्तों, क्या आप भी ये समझते हो कि पढ़ाई सिर्फ किताब खोलने और उसके पन्ने पलटने का नाम है? असल में पढ़ाई का मतलब सिर्फ इतना नहीं है। पढ़ना और ध्यान से पढ़ना, दोनों में फर्क है। कभी सोचा है, पढ़ना तो हम किसी से भी पूछ सकते हैं जो घंटों तक किताबें खोलकर बैठा हो और दिमाग कहीं और हो, लेकिन ध्यान से पढ़ने का मतलब है उस किताब से कुछ सीखना, कुछ समझना, कुछ याद करना। जब तुम किताबों के सामने बैठते हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान उसी पर होना चाहिए, कहीं और नहीं। अगर सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो लाइफ में, तो ये जो तुम किताब के सामने बैठे हो लेकिन आंखों में नींद या दिमाग में विचार का मेला है, इसे छोड़ना पड़ेगा। सबसे पहले जब तुम पढ़ाई के लिए बैठो तो अपने स्टडी टाइम को इस तरह से बनाओ कि उस वक्त बस पढ़ाई ही हो। तुम उस वक्त अपने दोस्त की बातें नहीं सुनोगे, उनका बहकाना नहीं होगा और ना ही कोई दूसरा काम दिमाग में आएगा। क्योंकि अगर तुम खुद से ये तय कर लेते हो कि तुम्हें ये करना है, तो फिर किसी का कुछ भी कहना तुम पर असर नहीं डाल सकता। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे रास्ते को तय करेगी। इसी तरह अगर तुम डिटरमाइंड रहोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं पाएगा, भले ही वो तुम्हारा सबसे करीबी क्यों ना हो। क्योंकि जिस दिन तुमने ठान लिया, उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और अगर तुम किसी की बातों पर ध्यान दोगे तो तुम सिर्फ समय बर्बाद करोगे। याद रखो, किसी की भी नेगेटिव बातें तुम्हें तुझसे बड़ा बनने से नहीं रोक सकती। जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वही दूसरों को गिराने की कोशिश करते हैं। जो लोग संघर्ष की राह पर चलकर मुश्किलें झेलकर कुछ हासिल करते हैं, वो कभी तुम्हें नीचा नहीं दिखाते। उनकी सोच होती है तुम जो कर रहे हो वो करो। इसलिए अपनी मेहनत पर विश्वास रखो और दूसरों से उनका असर ना होने दो। अपनी पढ़ाई को लेकर ऐसा माइंडसेट रखो कि हर दिन मेहनत करना है, अपने गोल्स के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और सबसे जरूरी अपने परिवार के लिए मेहनत करो। क्योंकि जब तुम्हें सब याद आएगा तो तुम्हारे लिए ये एक नई ऊर्जा का स्रोत बन जाएगा। तुम याद करोगे कि किस तरह तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ा है। उन परिस्थितियों को याद करके खुद को मोटिवेट करो। अब ध्यान रखना, मेहनत करने का तरीका और सही जगह तय करना बहुत जरूरी है। तुम जहाँ पढ़ रहे हो वह जगह शांत और एकदम अनुकूल होनी चाहिए। वहाँ कोई भी चीज़ जो तुम्हारा ध्यान भटकाए उससे दूर रहो। अपने स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें रखो और सामने टारगेट को नज़र में रखो। वही चीज़ तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम्हें क्या हासिल करना है। अगर तुम आराम में पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा दिमाग भी आराम ही करेगा और तुम उतनी मेहनत नहीं कर पाओगे। जब थोड़ा कष्ट महसूस हो तो उसे अपना दोस्त समझो, क्योंकि वही तुम्हें सफलता तक पहुंचाएगा। आराम से कुछ नहीं मिलता, मेहनत करनी होती है। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। हर दिन हर घंटे का शेड्यूल होना चाहिए। तुम्हारा टाइम टेबल बहुत ही सटीक और व्यवहारिक होना चाहिए। ऐसा टाइम टेबल बनाओ जिससे तुम्हारा मन और शरीर दोनों आराम से काम कर सके। टाइम टेबल ऐसा होना चाहिए कि वो आपको और आपके बॉडी को कोई स्ट्रेस ना दे, बल्कि ऐसा रूटीन बना दे जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना हो। एक बार टाइम टेबल बना लो, फिर उसे रोज एनालाइज करो। देखो क्या तुमने उस हिसाब से पढ़ाई की है। अगर नहीं तो देखो कहाँ कमी आ रही है और उसे सुधारो। अपनी मेहनत पर ध्यान दो, न कि दूसरों के कमेंट्स पर। अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें सुधारो। ये सब करते समय एक बहुत जरूरी बात याद रखो, डिसिप्लिन। मैं हमेशा कहता हूँ ये तुम्हारी लाइफ का सबसे अहम हिस्सा है। डिसिप्लिन ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है। तुम जितने ज़्यादा डिसिप्लिन रहोगे उतना ही तुम्हारा काम आसान होगा, लेकिन बिना डिसिप्लिन के तो कुछ भी हासिल नहीं होता। इसलिए खुद को काबू में रखो और अपने रूटीन को मजबूती से फॉलो करो। एक दिन तुम भी अपनी मेहनत के दम पर ऐसे मुकाम तक पहुंचोगे जहां लोग तुम्हारी मेहनत और संघर्ष को देखकर तुम्हें सलाम करेंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब तुम खुद पर विश्वास रखोगे और मेहनत से कभी पीछे नहीं हटोगे। किसी भी काम में या किसी भी एग्जाम में टॉप रैंक हासिल करना कोई असंभव काम नहीं है। अगर तुम लगातार मेहनत करोगे, अपने गोल्स के लिए संघर्ष करोगे, तो वह दिन दूर नहीं होगा जब तुम अपना नाम टॉप पर देखोगे। और मुझे उम्मीद है कि एक दिन आप भी अपनी मेहनत के दम पर देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम रोशन करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।